तो बाहर निकले तो पता चलता है कि ना ये आप देखेंगे जो अभी 4 साल है ना, ये एक कहने यूफोरिक सा टाइम है। आपको लगता है सब ठीक है, क्लासें आपके टाइम पे हो रही हैं, घर से आपकी जगह फी वगैरह चल रही है। अपने मैं याद करता हूँ तो 19 के बाद वाला जो पीरियड था मेरी जिंदगी का सबसे आप कह लें कि ना जो एक बंदा कहते हैं ना प्रिंस अपने आप को समझता और ये एकदम बैगर बन जाए निकल के। हालांकि पैसे पहले भी घर से लेते थे, पर ये कि पहले वो स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन के बाद हम बेर हो जाते स्टूडेंट नहीं थे वहाँ। तो क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी में नहीं एनरोल्ड, किसी कॉलेज में नहीं एनरोल्ड, किसी स्कूल में नहीं एनरोल्ड, तो तब एहसास हुआ, तब मामू से मैंने कहा कि ना ये मेरा वादा है कि इंशाल्लाह ये काम हमने शुरू किया है। तो ये भी कहते मुझे उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी कर लोगे। तो 19 में मेरी डिग्री 20 में पेपर दिए और अल्लाह ने चले करम किया कि 11th पोजीशन आई। और ये भी आपको बता इसलिए रहा हूँ कि मैं भी कोई यहाँ पे ये नहीं हूँ कि मैं कोई हीरो हूँ कि मैं पहले अटेम्प्ट में कर गया और पता नहीं मेरे अंदर भी ऐसी चीज थी कि ना आप में से बैठे किसी बंदे के अंदर नहीं होगी। मैं हूँ यहाँ पे कुछ मैं अपने जूनियर से देख रहा हूँ, यहाँ एपीएस से मैंने मैट्रिक की रईमजा खान से, इंटरव्यू यहीं से किया। और आप में से 3-4 तो मुझे नजर आ रहे हैं, राफे है, बिलाल भी मैंने अभी देखा है, मेरे जूनियर से वहाँ पे। तो यहीं से पढ़ के गए, यहीं पे गाँव में रहता था, स्कूटर पे जाता होता आउटडोर में, ये इतनी गाड़ी होती थी और अंदर से ना वो तो खैर नहीं करती थी। अब तो खैर वो बाइक चलाना क्या पीछे बैठा भी नहीं जाता। अब ना ये बात करते हैं फखर से नहीं करते, अब शर्म सी आती है कि ना लगी सी आ गई है तो ना वो वाले काम करते हुए गर्मी में नहीं निकला जाता। तो बता आपको ये रहा था कि ना आप जैसे ही हैं, हमको ये नहीं कि शुरू से बैलों में है और जनाब गाड़ियों में हम चलते रहे हैं। ये किप्स जाता था मैं दोपहर जनाब 4 बजे मोटरसाइकिल के ऊपर, तो जून जुलाई अगस्त के अंदर ना अभी सोचता हूँ उधर खड़ा भी नहीं हो जाएगा ना उस ग्रुप के अंदर 2 मिनट के लिए। तो ये है कि आप जैसे बैकग्राउंड से हम आए और ये भी नहीं कि बहुत पढ़ते थे हम। अब आपको मैं अपना वाक्य सुनाऊंगा इंटर का। मेरे इंटर में मैट्रिक में मेरे अच्छे मार्क्स थे, इंटर में मुझे ज़रा शौक था तब ना मैं कहता मैं सियासतदान बनना है। मैंने मामू मेरे लिए कहे तुम्हें ना ऑफिसर बनना है। मैं तो ऑफिसर मैंने नहीं बनना, डीसी डीपीओ कौन जानते हैं इनको, एमएनए एमपी चेयरमैन है कोई इसका सारे जानते हैं ना, मैंने वो बनना है। तो वो खैर अब सोचता हूँ तो उस उम्र में ना हर किसी का ये दिल होता है कि मैं ये बनूं। तो खैर मेरा ये था क्योंकि मैं हेड बॉय भी था अपने कॉलेज के अंदर, तो बंदे ने वोट लिए हो तो मैंने वोट ले लिए अगर कॉलेज के अंदर भी जहाँ भी जाऊँगा बहुत बंदे हैं। तो पर ये है कि तब मेरे इंटर में काफी कम मार्क्स है। मैं मैट्रिक में अपने टॉपर में था पूरे स्कूल के अंदर, तो मेरे मार्क्स बड़े थोड़े आए। मैं दिया प्री मेडिकल था, मैंने दिया एंट्री टेस्ट दिया, मेरे कोई 1100-1200 होते थे, मेरे भी 500 पूछा है ना उसमें। तो मामू मेरे तब मुझे कहते माली था कि ना इसको ना अपना शरीर रख लो, फैसल को ना इसको पौधे शोधे तो सिखाओ ना काटना, इसलिए कुछ और तो होना नहीं है, चलो पौधे शोधे पानी शानी लगाया कर रहे हो तो इसमें ना कोई स्किल तो आएगा और इसमें क्या करना है। तो खैर मजाक में कहते थे। अब तब मैंने एडमिशन लिया, वैसे शौक यही था ये करने का, लॉ करने का। डॉक्टर मैं वैसे बनना भी नहीं चाहता, इसलिए खैर वही बात ना जो टॉपिक भी है, मोटिवेशन नहीं थी डॉक्टर बनने की, क्योंकि वो नहीं थी। इन्होंने मुझे बड़ी जिद की, मैंने कर लो, मेरा दिल नहीं है तो मैं मेहनत ही नहीं कर पाऊंगा, नंबर ही नहीं आएंगे, वही हुआ ना आए मैं कुछ बनाऊं। तो मैंने आईआर में एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। तो अब आपको वाकया मतलब ये बता रहा हूँ कि जिंदगी में ना अप्स एंड डाउन आते हैं। वो मेरा इस तरह का डाउन था शुरू से, जनाब जी एक टॉपर है और बड़ा पढ़ने वाला लड़के है वैसे। अभी जो ईपीएस में पढ़े जानते हैं, उस दौर में ना गार्ड था, फर्क गार्ड ना हमारे उधर ईपीएस में गेट पे खड़े होना। मैं निकला तब मैं ना रिजल्ट कार्ड वगैरह लेके इंटर का, तो मुझे पूछता कि जी फैसिलिटी किधर कितना आप एडमिशन ले रहे हो। मैंने कहा मैं आईआर में ले रहा हूँ यूनिवर्सिटी ना। अभी विनो से एक्सप्रेशन वो कह रहे ना उसकी छप गया वो दिलीप सा ना, जो तब उसका एक्सप्रेशन था, कहता कि आप मतलब बीए कर रहे हो, इतने पढ़े लिखे पढ़ने वाले बच्चे थे और आप बीए कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ बीए कर रहा। तो खैर वो खुदा की करनी ऐसी का बीए देख ले, वो जो बीए जो गार्ड भी कहता था ना कि हाँ तुम बीए कर रहे हो, तो वो अब लोग मेरे उसके बाद आईआर की ना डिमांड बढ़ गई है, वैसे भी आईआर की है तो हमने नहीं करना। और ये मतलब आपके इसमें सबक ये है कि हमने ये नहीं देखना, सब हमने फैसला अपना करना है। हाँ मैंने आईआर में पढ़ा, मेरी बुक रीडिंग की उसमें आदत बनी, मेरी रूटीन बनी, और फिर तो मैं पुराना था वो आदत ना मेरी गई, पर ये है कि पढ़ाई के टाइम पढ़ने लग गया। और क्या कहते हैं वो मैं क्यों पढ़ने लग गया, आईआर में आने का फैसला मेरा अपना था। कल को मैं ये ना कह
सके कि भाई तुमने कैसा फैसला लिए कि तुम भी उसके ऊपर खड़े नहीं हो सके और अपनी मर्जी से आईआर करने आए हो, सोशल साइंसेज में गए हो और तुमने नतीजा क्या निकाला है कि ना देखा ना तुमने हम सही कह रहे थे। तो ये मैं अपने ना सारों को बताता हूँ, अपने छोटे बहन भाई मेरा वो भाई छोटा वो 11th में पढ़ रहा है, उसका 4th सेमेस्टर है, छोटी बहन है अभी उसका पहले सेमेस्टर शुरू हुआ है, सोशल साइंस के आ रहे हैं सब। मैं पहला था ये कार्टून गेम वाले उसमें से ना निकलने का, अब वो फिर लाइन लग गई। छोटे भाई ने भी मेरे एफएससी भी नहीं की, उसने एफए किया डीसीयू से। तो बात सारी ना आपको बताने की ये है कि ना फैसला हमने अपना खुद लेना है, जिस तरह कायदम ने भी कहा ना कि मतलब फैसला लो उसको, मतलब उन्होंने कहा कि मैं सही फैसला नहीं लेता, मैं फैसला लेता हूँ और उसको सही फैसला बनाता हूँ। तो हमने बस ये फैसला अपनी मर्जी का लेना है, क्योंकि हमारा आप कह रहे हैं कि ना जज हमसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता, हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करेंगे, ये हम बेहतर जानते हैं। इसलिए अपनी मर्जी का फैसला लेकर उसके ऊपर खड़ा है और जो मर्जी हो जाए, कोई उसमें रुकावट, अपने सबसे बड़ी रुकावट बंदा खुद बनता है, वो अपने आप को भी रुकावट ना बनने दिया। और उसके लिए आप कह रहे हैं कि दिन रात एक कर दे, मुझे याद है मैं पेपर देना तैयारी कर रहा, तो दोस्त है मेरा ना इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी का था, उधर ही रह गया, तो वो भी तैयारी शेरी कर रहा। मैंने पीएमएस दिया, कहता हाँ भी क्या बनेगा, मैं कहा यार मैं जो सारी उम्र पढ़ा नहीं है, पहले तो पढ़े के पेपर दिए हैं, तो पढ़े बगैर भी नंबर लेते रहे हैं, तो अब पढ़ा है तो अब भी नंबर आएगा ना। तो क्योंकि इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है, जिस तरह पहले हर साहब ने बताया, हमने 35,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिए और 619 कैंडिडेट उनमें से ना पास हुए। तो मैथ मेरी थोड़ी सी ठीक है, ये कोई बनते हैं 2% ना, उसमें से रिटर्न क्लियर किया और उस 2% में से आप कह रहे हैं हम 60 नंबर में होना था, तो वो 2 और जो कह रहे हैं कि जो एलोकेट हुए हैं 36,000 में से ये 0.2% बनता है। तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, कई टॉपर्स दे रहे होते हैं, कई और कह रहे हैं कि ना बड़े बड़े शानदार क्या हमारे उसमें कहते हैं बुर्ज कहा जाता है हमें ना, जो 5-7 साल तैयारी कर रहे होते हैं कि ये बुर्ज है, तो वो बड़े बड़े बुर्ज भी गिर जाते हैं, आप जैसे छोटे से पिलर भी हैं वो खड़े रह जाते हैं, नहीं पता चलता आपको ना। तो बस ये है कि आपको मैं इतना जरूर कहूंगा, क्योंकि आप सभी सोशल साइंसेज है, कोई इस तरह की ना इम्प्रैक्टिकल सी बातों में ना पढ़िएगा। मैं खुद बड़ी बहस करता रहा इस पे, मामू साहब से सबसे ज्यादा करता था, तो आपने ये देने ही देने हैं, चाहे आप बाद में जो मर्जी करें, ये आपने देने जरूर है, अभी से आपको पता होगा तो बेहतर तरीके से आप दे देंगे। और मोटिवेशन हमने अपनी कुछ अच्छी रखनी है इसके लिए। अब आपको मैं बताऊं, आपको स्कूटर वाली लाइन भी बताइए अपनी अपने कहने के ना, अक्सर पेट्रोल खत्म हुआ था, जिस तरह की बातें बता रहा है उसको नीचे भी लिटाया होगा स्कूटर को काफी जोना। तो बात ये है कि अब ये साल हो गए, 7-8 साल हो गए मैं स्कूटर पे नहीं चढ़ा, और मुझे शर्म नहीं आती बताते हुए कि मैं इतने साल में स्कूटर पे फिरता हूँ। आदत पुरानी थी, घर से गाड़ी भी जानी, ड्राइवर ने बच्चों को लेके जाना, अपनी स्विफ्ट फंसी होनी, गाड़ी खाली भी होनी, स्विफ्ट फंसी होने की खुद ही जाना, ड्राइवर के साथ नहीं जाना, ड्राइवर लेट आता है लेट, मैंने अपनी मर्जी से जाना है, मर्जी से आना है। तो आपको बात बता रहा था कि ना अब जिंदगी में लगी रही है, घर वालों की मेहरबानी है, मैंने चले अफसर बन गए, उससे पहले थोड़ा अफसरों वाले ने थोड़ा वो दे दिया, अगर अच्छी बात नहीं थी। तो क्या कहते हैं, तो आपको ये रहा था कि ना मटीरियली इससे ना आपको सब कुछ है, कहीं पे जाते हैं बड़ा ऑनर दिया जाता है। कल भी अब मुशाहिदा था, डीसी साहब ने चले थे वहाँ पे बड़ी इज्जत बख्शी बैठे थे, पहले वो भी करते थे, और भी जहाँ पे जाए ना कोई इज्जत ही मिलती है, अब ये नहीं कह सकते कि ना इज्जत नहीं मिलती। और बाकी जो आप कह रहे हैं आसाइशें होती है मटीरियल वर्ल्डली वो भी सब है, तो आप कहें ना कि ये कभी आपको भर सकती है, कभी नहीं भर सकती, तो आपकी मोटिवेशन कभी नीली बत्ती हरी नंबर प्लेट कंक्लूड ये कभी होनी नहीं चाहिए। अगर ये हुई ना तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मोटिवेशन की वजह से आप तरक्की नहीं कर जाने लगे। मैं अपनी मोटिवेशन आपको बताऊंगा, घर में बड़ा बड़ा सारे कजन में बहन भाइयों में पहला कह रहे हैं ना, कहते हैं कि 6 मुश्किल आता है, पहली गोटी भूल जाए ना बाकी भूल जाती है, वो पहली गोटी मैं, तो अब गोटी ये तो मारना जाए, तो पहली गोटी मार गई तो कह रहे हैं ना स्टार्ट बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए एक ना ये मोटिवेशन थी, एग्जाम्पल सेट की है छोटों के लिए, सारों के लिए। दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, ये जो मेरे जूनियर थे ये भी जानते हैं, गेम शेम थी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो ये ना हो कि ना गेम पहले थी या कम गिर ना जाए, तो एक ये मोटिवेशन थी कि ना अपनी इंटेग्रिटी में ही कभी ना भूल हो। बड़ी सबसे ये थी, जिस तरह भी आप लोग की ना 20-22 साल आप लोगों की उम्र होगी, आप में से ज्यादातर ने अभी तक 1 रुपया भी नहीं कमाया होगा,
माशाल्लाह अच्छी जगह पढ़ रहे हैं, आप सब अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा खाना खाते हैं, आपकी फीस वगैरह दी जाती है, कुछ भी किए बगैर। ये कह रहे हैं आपके वालिदैन आपका वसीला बने हैं, पर ये असल आपको मिला कुदरत की तरफ से, खुदा की तरफ से। ये दुनिया ने मतलब आपको दी है, आपने ये कह नहीं गंदम खाई है, आपने खाना खाया, तो दुनिया से निकला है। आपकी इस उम्र तक ना दुनिया आपको देती रही है, वो 3-4 साल दुनिया ने आपको देना है, आपकी बारी आनी है देने। तो बस वो आपने अपनी उस बारी के लिए तैयार लाजमी होना है कि वो आपकी जब देने की बारी आएगा, दुनिया ने अगर आपको 10 दी है ना, तो कम से कम 10 तो हम देना, पर इंशाल्लाह देना हमें 1000 है, और कम से कम 10 का जरूर है। और बाकी ये कि ना डायलॉग मार दिया करता था कभी कभी, तो एक डायलॉग याद आ गया कि ना उनको मैं कहा करता था यूनिवर्सिटी में कि ना ताकत है ना ये है, कोई आप कह रहे हैं ना आपके में ये ताकत से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं ना पड़ता, ये भी किसी ना किसी के पास होनी है, ये है ही है, आप कहेंगे कि नहीं मैं डिफरेंट हूँ ये हो। अगर आप इसके लिए नहीं कोशिश करें ना, आप भी बड़ा कमाल भी कर रहे हैं, बड़ी ज्यादा कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपका नीयत अच्छी है, आपका दिल अच्छा है, आप नहीं करेंगे ना तो कोई और आएगा, बुरी नीयत वाला आएगा, चांसेस है आए। आपको अपना तो पता है ना कि याद नहीं मेरी कोई नीयत बुरी नहीं है, मैं इंशाल्लाह अच्छी मेहनत करूंगा, सब करूंगा। आप नहीं करेंगे, वो पहुंचेगा, वो 1000 लाख बंदे की जिंदगी का तबाह करेगा और उसकी कहने की जीना आराम कर देगा। आपने वहां पे इसलिए पहुंच जाएंगे ना आप नीचे खैर मार सके, अभी इज्जत पता ना एक सही जगह पे पहुंचे। तो बाकी तो खैर ये थोड़ी सी वो दूसरी बातें थी, अब आपको बिल्कुल कंक्रीट सी बातें करूंगा कि ना अभी हाँ बातें तो काफी करनी है, करना कैसे। तो एक बार साथ ना ये रखिएगा, एक तो मेरे जितने बिलीफ और इस सबसे हटती हुई एक बड़ी मेहनती रूटीन मेरी थी यूनिवर्सिटी के आखिरी 2 साल से पढ़ी, सुबह 5 बजे कोशिश किया फिर उठा करें। उसकी वजह ये है कि आप दुनिया में इस टाइम कोई भी बंदा देखे ना जो कामयाब है या कामयाब रहा है, आगे भी कामयाब आएगा, कोई बंदा नहीं है जो सूरज तुलू होने के बाद होता हो। ये जो हम कहते हैं ना, आप ह्यूमैनिटीज के मैसेज वर्ड आप जानते होंगे, 99% जो नीचे होते हैं 1%, 0.1% जो ऊपर है, वो ऊपर अपनी कुछ आदत की वजह से आप XYZ आपका नाम है, आप क्या है, आपकी जो वजूद है ना वो आपकी आते हैं, ये इस तरह बोलते हैं, ये इसी आते हैं, सच बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, अच्छा है बुरा है, शक्ल वगैरह नहीं, आपकी यादें बता देंगे, सब में जान जाएंगे ना कौन है। आपकी यादें इस तरह की अच्छी हैं, सुबह 5 बजे उठे, तो अपनी मैं रूटीन आपसे शेयर करूंगा टाइम के 5 साल के टाइम के बाद। मैं तैयारी के दिनों में सुबह 5 से 6 5 बजे मैंने उठना, 5 से 6 आप कहते हैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करनी, नहाना और तैयारी करता हूँ, सब बाहर भी नहीं जाना, सुबह डेली सुबह शेव करनी, इसलिए और सूट पहनना और फ्रेश होके 6 से 8 2 घंटे मैंने कोई इंग्लिश वगैरह पढ़ लिया करनी है। अखबार की मेरी आदत पुरानी थी, ये आपने अखबार की आदत बनाइएगा, सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, आपकी वैसे आदत होनी चाहिए। ये सोशल मीडिया पे टॉक शो सुनने के लिए खबर लेना, ये कोई खबर नहीं है, सारे आपके ना माइनस थियरी होते हैं, व्यूअरशिप चाहिए, और इस व्यूअरशिप में ना ये सोसाइटी को पहले डिवाइड करते जा रहे हैं, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना है, डॉन जितना डॉक्टर साहब ने कहा, तो डॉन कहने हम 6 से 8 को पढ़ के मैं 8 से 10 में अखबार पढ़ता था, नाश्ता करता था, फिर 4 घंटे की शिफ्ट होती थी 10 से 2। आप कहते हैं यहाँ पे अगर आप ये करते हैं सुबह यूनिवर्सिटी आते हैं 9 बजे तक, 9 बजे तक आपने नाश्ता भी कर लिया होगा, अखबार भी पढ़ ली होगी, वर्जिश भी कर ली होगी, अच्छी तरह तैयार होके आए होंगे, ये नहीं कि मुंह धोया आ गया। तो बल्कि आपको यूनिवर्सिटी वाली बताता हूँ, यूनिवर्सिटी में ऐसे करना है, यहाँ तक यूनिवर्सिटी चले जाना, शाम मेरी 5 बजे तक क्लासेस होती थी 4:30, तो उधर से मैंने चले गया लाइब्रेरी से मैंने 8 बजे वापस आ गए, आप कहते हैं खाना खा के वॉक करनी 10 साढ़े 10 सो के कपड़े इसी करने जो सब पहनते हैं अपना नया देखिए। अच्छा अब इसका फायदा क्या है, मेरे से भी पूछते हैं ना, मैं लेक्चर ये आपको बता रहा हूँ, पहली दफा दे रहा हूँ कहीं पे ना, हालांकि कह रहे हैं कि काफी जगहों पे कहा जाता है, गुजर साहब ने कह रहे हैं इस तरह किया कि ना नहीं रुका नहीं गया, तो लेक्चर खैर वो इसलिए नहीं देता कि मैं ना सबसे ये कहता हूँ इतना बड़ा काम किया ही नहीं है, इतनी मेहनत नहीं की और ये सब ना, तो बैठ के सोचता हूँ तो जो रह गए जिनका नहीं पास हुआ, मेरे रजिस्टर भी जो मैं नोट्स वगैरह बनाता रहा हूँ, किसी को दिखाता हूँ तो कहते तुम झूठ बोलते हो, तुमने जो नोट्स वगैरह सब कैसे बनाए। कहने का मकसद ये कि मुझे लगा ही नहीं कि मैंने ना कोई इजी बस बन गया, जो कि कोई आम बंदा करता है उसको लगता है कि मैं ना कोई बड़ा काम कर रहा हूँ, बड़ा टाइम दे रहा हूँ, वो क्यों लगा कि ना आते पहले की बनी थी, सॉफ्टवेयर बना हुआ था, और उसी में करते करते डेली रूटीन में कहने ऐसा करते करते पता ही नहीं चला, और ना अफसर बन गए, और कह रहे कि लोग थे वो
मतलब ये राह इस तरह के ना तुम कहते हो कि तुम पढ़ते नहीं थे, तुमने कैसे कर लिया। तो बस यही है, मतलब मेरा आपसे यही होगा कि ना आप अपनी जितनी अच्छी आदतें बना सकते हैं अभी से बना लें, बाद में आप कहना नहीं था मैं पढ़ूंगा नहीं, ये ऐसे ही है। बाकी अखबार पढ़ें, बुक रीडिंग करें। और हाँ, एक तो आप कर सकते हैं अंग्रेजी के लिए, सुबह आप ये किया करें अपने डायरी लिखी, आधा घंटा 40 मिनट डायरी लिखी, पिछले दिन की अपनी बातें लिखी उसके अंदर, वो आप इंग्लिश में लिखेंगे और आप फॉर्मूला अपने से लिख रहे हैं। इसके काफी फायदे हैं। आप ये देखें ना, ये जर्नलिंग, इसको ना आप सर्च कीजिएगा, जर्नलिंग के क्या फायदे हैं। ये डायरी लिखना होती है ना, आप इवेंट्स लिख रहे हैं, उसमें ना अपने आप से बातें कर रहे लिखते हुए, आप जब बातें करते हो तो आप कह लें अपने से कमजोरियां अपनी आपको पता लगती हैं, और फिर आप कहते हैं, और आपका रिटर्न फॉर्म में होता है। हम गलतियां करते हैं, हम सोचते हैं दोबारा नहीं करेंगे, फिर हम वही गलतियां करते हैं। जब लिखी होगी ना तो फिर हम नहीं इंशाल्लाह दोबारा करेंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। दूसरा एक और जो मैं कहूँगा, एक बुक है उसका नाम लिख लीजिएगा, द 5 AM क्लब। ये आप लोग लाजमी पढ़िएगा, इधर से नहीं मिलती हुई ऑनलाइन लाहौर से मंगवा लीजिएगा। और दूसरा अपने भी यकीन रखिएगा, कोई मुझे रिजल्ट भी आया मेरे से ना, उन्होंने कॉल वगैरह की, काफी दोस्तों ने किया, जिनका इंटरव्यू था मतलब क्लियर, रिटर्न क्लियर हो गया, इंटरव्यू में एलोकेशन आ गई। मैं सबको ये कहता कि बड़ी वजह ये थी कि ना खुद एतमादी थी सबसे ज्यादा, क्योंकि लगा ही नहीं कि रह सकते हैं। जैसे आपको बता मेरा फोन में गया था, पढ़ भी गए तो कैसे रह जाएंगे। अपने ऊपर आपने यकीन रखना है। अब आपने हमें भी देख लीजिए, इतने कोई ये नहीं कि हम बाहर से डिग्रीज करके आए हैं और बड़े हम कह रहे हैं कि किताबी कीड़े थे, पढ़ते रहते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बस मेहनत की, खुद एतमादी के साथ मेहनत की, रब पे अपनी जात पे यकीन रखा, और यहाँ तक पहुंच गए कि पता ही ना चला। और बाकी एंड पे बस मैं एक शेयर करूंगा, जब मैं आपको बता था रिजल्ट में अक्सर मैं उनको बता था कि ना ऐसा इकबाल कहते हैं ना कि खुद ही को क्या बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बताते हैं कि आगे। तो मैं अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ ना कि यूनिवर्सिटी में हो रहा था कि कोई कुछ नहीं है, मैं हूँ, ये मैं थोड़ी सी ठीक भी होती है, नेगेटिव बात ना हो, आप इसे कम करना समझो और अपने को भी ठीक से कम करना समझो। और जब आप नहीं समझोगे ना तो मैं आपको लिख के कहता हूँ, कोई आपको कंपस चाहे भी ना वो नहीं बना सकता। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा बड़ा कमाल नहीं है कि जी मैंने PMS कर लिए, कोई मैं जनाब एक काम पे खड़ा होता था, या मैं ऐसा काम करता था जो बाकी 35 आप में से लोग नहीं करते थे। एक बड़ी वजह ये यकीन है कि शायद ना उनमें से कईयों के अंदर नहीं होगा, मेहनत कर रहे होंगे, मेरे से ज्यादा कर रहे होंगे, पर उनको लगता नहीं होगा कि हमारा होगा। जब नहीं लगता ना तो फिर नहीं होता। मुसलमानों का भी अगर आप देखें, अरूज और अब्दवाल है, वो यही वजह है। तब नया नया कहने उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट किया, ये दीन था उनके अंदर ना कि ठीक हम दीन पे कहने अमल करें। उसकी वजह से उन्होंने तरक्की की, किसी जंग भी ना हारे। अब चूंकि वो यकीन नहीं है इस्लाम की टीचिंग्स के ऊपर, इसके सही होने के ऊपर, तो नतीजा ये है जो भी हमारे पास, हमें लगता ही नहीं कि हम जीत सकते हैं या हम बेहतर हो सकते हैं। तो बाकी बहुत शुक्रिया आप सबका।